आज ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज हिंदी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए, हिंदी का भी अभिनंदन है, हिंदी का भी वंदन है। सरल सुबोध सरस अति सुंदर, लगती प्यारी प्यारी, जय हिंदी जय देवनागरी, कहती जनता सारी। आज हिंद देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है हिंदी न्यारी, हिंदी भरी अनूठे रत्नों से सारे जग में न्यारी। तो आओ प्यारे बच्चों, हमारे कुछ छात्रों के मन में हिंदी विषय के विषय में कुछ भ्रम की अवधारणाएं पल्लवित हो जाती हैं। प्यारे छात्रगण, हिंदी विषय का सही अध्ययन आपके लिए अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से अनिवार्य है कि आप हिंदी के माध्यम से ही अपने अन्य विषयों का भी अध्ययन करते हैं, यथा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या अन्य विषयों के पाठ्यक्रम को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें माध्यम आपका हिंदी ही होता है। हिंदी के शब्द, हिंदी के वाक्य, हिंदी के वाक्यों के आधार पर ही आपके पाठ्य प्रकरण का निर्माण होता है। इसलिए आपके लिए यह अनिवार्य है कि हिंदी विषय को न केवल एक विषय के रूप में वरन एक समुच्चय के रूप में आप पढ़ें, क्योंकि यह आपके लिए सभी विषयों में उपयोगी है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य को हम मुख्य रूप से दो रूपों में पढ़ते हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। गद्य की विभिन्न विधाएं होती हैं, इसी प्रकार पद्य भी कई प्रकार का होता है। गद्य की प्रमुख विधाओं में सबसे प्रमुख विधा है निबंध। अन्य विधाओं में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता, डायरी, इसी प्रकार से गद्य की विभिन्न विधाएं हमारे समक्ष आज प्रस्तुत हैं, सुलभ हैं। पद्य के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, छप्पै, हरिगीतिका, कहरवा, ये पद्य के विभिन्न रूप हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो हिंदी गद्य, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आज का हमारा शीर्षक है और यह गद्य की निबंध विधा में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, अब एक नया शब्द आपके सामने आता है, निबंध। जैसा मैंने आपके समक्ष चर्चा में कहा कि हिंदी गद्य की कई विधाएं होती हैं, प्रस्तुत प्रकरण निबंध विधा में लिखा गया है। तो अब एक जिज्ञासा आपके मन में उद्भूत हो रही होगी कि आखिर निबंध क्या है। यद्यपि आप पीछे के पाठों में पढ़ते हुए आए हैं कि गद्य में निबंध क्या है। एक बार पुनः आपके स्मरण के लिए, निबंध स्वयं को व्यक्त करना ही निबंध है। स्वयं को व्यक्त करना ही निबंध है, यानी लेखक अपने विचारों को, अपने मनोभावों को निबंध में व्यक्त करता है। आपके समक्ष उसके तर्क, उसकी बुद्धि, उसके विचार निबंध में आकर संकलित हो जाते हैं। निबंध गद्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। प्यारे बच्चों, गद्य की कई विधाएं हमारे सामने हैं अवश्य, परंतु अब तक की सभी विधाओं में विचार अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम, मैं कह सकता हूं उत्कृष्ट विधा निबंध है। वस्तुतः निबंध गद्य की कसौटी है। प्यारे बच्चों, एक लेखक के लिए उसकी जो कसौटी है, उसकी जो मर्यादा है, वो गद्य में निबंध के रूप में ही दृष्टिगोचर होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि
निबंध गद्य की कसौटी है तो कवि अथवा लेखक की कसौटी निबंध है। प्यारे बच्चों, वस्तुतः निबंध गद्य की कसौटी है और निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। जब गद्यकार निबंध की रचना करने बैठता है तो उसका व्यक्तित्व मुखरित होकर उसके निबंध में आ जाता है। यह इसकी विशेषता है। प्यारे बच्चों, निबंध को आप देखेंगे तो आपको ये इन बिंदुओं से स्पष्ट हो गया होगा कि आखिरकार निबंध क्या है। अब इस पाठ का शीर्षक है संस्कृति। एक मनोभाव हमारे विद्यार्थियों के मन में सहज ही उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है। प्यारे बच्चों, संस्कृति मानव के अंतर मन का उच्चतम स्तर है। संस्कृति जब सभ्यता स्थायित्व ले लेती है तो वह संस्कृति के रूप में पूरे जीवन में व्याप्त हो जाती है। संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। हमारी जो संस्कृति है वह समाज की गहराइयों तक चली जाती है और जीवन के विविध क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लेती है। मैं यूं कह सकता हूं कि संस्कृत जीवन की विधि है, जीवन जीने की कला संस्कृति है। एक सफल और सुंदर जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट और समृद्ध संस्कृति सामाजिक जीवन में अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, सम्यक कृति, सम्यक एक नया शब्द आपको प्रतीत हो रहा होगा। सम्यक अर्थात उचित, आदर्श। तो आदर्श कृति संस्कृत का अंग बनती है। संस्कृति विकसित होती है और विकसित होने के बाद धीरे धीरे स्थायित्व प्राप्त करती है। एक सोच या विचार या कार्य को संस्कृति कहा जाता है। आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर संस्कृति क्या है, तो आप यह समझ लें, आपके मनोभावों में जो सोच है या आपके जो विचार हैं या आपके जो कार्य हैं, इनके सामूहिक स्वरूप से संस्कृति का निर्माण होता है। वास्तव में संस्कृति हमें नैतिक बनाती है। प्यारे बच्चों, नैतिकता का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। एक आदर्श व्यक्ति आदर्श व्यक्तित्व तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके जीवन के विधान और जीवन के आचरण नैतिक हों। अर्थात संस्कृति नैतिकता के कारण हमें सहिष्णुता, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। प्यारे बच्चों, संस्कृति का यह गुण है कि जब वह नैतिक रूप से हमारे समाज को आप्लावित कर लेती है तो वह हमें शांति का संदेश, सहिष्णुता का संदेश और मैत्री का संदेश देती है। प्यारे छात्रगण, यही मानव जीवन के मूल्य हैं जिनसे कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कोई समाज अक्षुण्ण रहता है। अपनी संस्कृति के संबंध में यह बात विशेष रूप से प्रभावी है। हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता ऐसी थी कि हमने अपनी संस्कृति को सदियों से बनाए रखा। हमारी संस्कृति अपने स्वरूप में बनी रही और समृद्ध होती हुई निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, आपने ये देखा, इस पाठ का जो शीर्षक है भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में संस्कृति का क्या अर्थ है ये आप समझ चुके होंगे। आइए देखिए हमारे भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है यह दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। भूभाग पर जितनी संस्कृतियां पली बढ़ी, विकसित हुई,
पल्लवित हुई उनमें हमारी संस्कृति प्राचीनतम है, और हमारी संस्कृति का वह प्राचीनतम स्वरूप निरंतरता के साथ समृद्ध होता हुआ समाज को नई दिशा और नई दशा देते हुए आगे बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सहिष्णुता है, आत्मसात की प्रवृत्ति है। हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, दूसरों से हम संघर्ष नहीं बल्कि समन्वय के आधार पर उनसे मिलकर रहना हमारी संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता है। सहिष्णुता के साथ साथ ग्रहणशीलता भी हमारी संस्कृति की एक अनन्य विशेषता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश पर शक आए, कुषाण आए, विभिन्न विदेशी जातियां आईं, उनको प्यार के साथ, मैत्री के साथ हमने अपने आप में मिल जाने दिया और हम उनसे मिल गए। और हमारी यही ग्रहणशीलता, हमारी यही सहिष्णुता, हमारी यही अनेकता में एकता हमको हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में, निरंतरता बनाए रखने में, हमारे लिए सफल सिद्ध करने में सहायक सिद्ध हुई है। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आप देख चुके। अब आप देखें कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बाद जो आज का आपका प्रकरण है, पाठ है भारतीय संस्कृति, इसकी विशिष्टता क्या है, यानी प्रकरण का परिचय आप प्राप्त करें। इस प्रकरण में भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का उद्घाटन किया गया है। लेखक ने इस शीर्षक के अंतर्गत हमारे भारतीय संस्कृति की क्या विशिष्टताएं हैं उनका उल्लेख किया है। प्यारे बच्चों, यह विचारात्मक निबंध है। यह भारतीय संस्कृति जो शीर्षक है, यह विचारात्मक निबंध है। पिछले पाठों में आप पढ़ चुके होंगे कि निबंध के कई प्रकार होते हैं, पर उनमें 4 प्रमुख होते हैं: विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो यह विचारात्मक निबंध की कोटि में आता है। यह लेखक के भाषण के अंशों का संकलन है। अभी आगे हम जब लेखक परिचय पर चलेंगे तो आपको बताएंगे कि जिनके भाषण के अंशों का यह संकलन है वे जगत में निराले थे, विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। इस पाठ प्रकरण में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई गई हैं। इस प्रकरण में सामूहिक चेतना को बनाए रखने की महत्ता बताई गई है। प्यारे बच्चों, इस प्रकरण में मैंने जैसा बताया कि सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। अहिंसा का मानव जीवन में महत्व भी स्पष्ट किया गया है। अहिंसा वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुरम्य और सुरभित बना सकते हैं। इस पाठ में अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति में किस प्रकार समाहित है, यह भी स्पष्ट किया गया है। यह प्रकरण भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण का अंश है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, इनका जीवन वृत्त समझा होगा, इनके बारे में आपको बहुत सी जानकारियां होंगी। तथापि आज इस प्रकरण में हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम श्री महादेव सहाय और माताजी का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी था। प्यारे बच्चों, इनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में आप जान लें। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में
स्कूल शिक्षा छपरा में और उस उच्च शिक्षा कलकत्ता यानी अब उसे कोलकाता कहते हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। प्यारे बच्चों, इनका जो अध्यवसाय था जीवन का, ये कुछ दिन अध्यापन कार्य में भी लगे रहे, कुछ दिन इन्होंने विधि व्यवसाय किया यानी वकालत की, और कुछ दिन देश सेवा में रहे। राजनीति में भी इनका प्रमुख स्थान है। प्यारे छात्रगण, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी यही रहे। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद जी हुए, जिसकी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। प्यारे बच्चों, भारत गणराज्य के ये प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। इनकी भाषा सहज, सरल, सुबोध और खड़ी बोली है तथा इनकी शैली साहित्यिक है। प्यारे छात्रगण, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के संदर्भ में आप उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनका शरीरांत यानी निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बहुत कुछ दिया। यहाँ उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिनमें भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। संपादन देश पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया। किसने? बाबू राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा भी उनकी बहुत सी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकरण के जो मूल तत्व हैं वो हैं अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक सत्य है। भारत भौगोलिक रूप से, भाषाई रूप से, जीवन की पद्धतियों के रूप से, रहन सहन के रूप से, खान पान के रूप से परस्पर विविध है, विविधताओं से भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, फिर भी इस अनेकता में यदि आप गहराई में जाएं तो एकता के दिग्दर्शन होते हैं। यही हमारा ऐतिहासिक सत्य है। यहां हम 2 पंक्तियां अपनी अनेकता में एकता को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं। हम पंजाबी, हम बंगाली, मदरासी, गुजराती, लेकिन सबसे पहले हम सब केवल भारतवासी। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति का मूल भाव सत्य और अहिंसा है। अहिंसा मन से, अहिंसा वाणी से और अहिंसा कर्म से। यह जीवन को महान बना देती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। प्यारे बच्चों, तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये हमारी श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, यानी संसार का भोग त्याग की भावना से करना चाहिए। संसार का भोग हमें अपने को इस प्रकार से करना चाहिए कि जितना हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, उससे अधिक हम दूसरों के लिए छोड़ दें। हमारा यह कर्तव्य है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, दूसरों के प्रति हमारा जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उससे हम विमुख ना हों। हमारी सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। प्यारे बच्चों, बहुत सी संस्कृतियां बनी, बिगड़ गईं, विलीन हो गईं, पर हमारी संस्कृति निरंतरता बनाए हुए अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ रही है। इसका कारण हमारी सामूहिक चेतना ही है। वैयक्तिक लाभ और भोग के स्थान पर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना हमारी संस्कृति का मुख्य अंग है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में एक और हमारी विशेषता है, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यानी हमारी शक्ति पर नैतिकता का, आदर्श का एक अंकुश अवश्य होना चाहिए। सांस्कृतिक संगम और संगम साहित्य देश की एकता, अखंडता के लिए
हमारा आधार स्तंभ बना हुआ है। हमने ये उद्घोष किया कि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है, शांति और सौहार्द की आवश्यकता है। इससे ही हम एक सूत्रता स्थापित कर सकेंगे। हमें अपने सारे आर्थिक व्यापार वैयक्तिक स्वार्थों से हटकर सेवा और निष्ठा की भावना से करना चाहिए। यदि इस प्रकार का व्यवहार हम करेंगे तो आप ये समझें, ये आप अपनी जानकारी में ले आए कि वर्ग संघर्ष नहीं होगा। इससे आपकी उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और देश की उन्नति होगी। इसलिए हम अपनी संस्कृति के विषय में एक श्लोक, ये प्रचलित श्लोक है जनमानस में, धन्यम ही भारतवर्षम धन्या भारत संस्कृति ही भारतीया जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। अब इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर हम जाएं तो हम देखेंगे कि जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। प्यारे बच्चों, इस पूरे खंड को देखें, इस पूरे प्रस्तर को आप देखें तो इसमें श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीता। यहां टाइपिंग के कारण भ के स्थान पर स्र हो गया है, इसे आप भ पढ़ेंगे, इसे आप भ पढ़ेंगे। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के विरोध को मिटाना चाहते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। प्यारे बच्चों, आप देखें इसमें जो रेखांकित अंश है, आप इसे देख रहे हैं। अब इस प्रश्न से जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे वो ये बनेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित किया गया है। यह आपका संदर्भ हो गया। प्यारे बच्चों, यहां यह भी आप स्पष्ट हो लें कि इस पूरे प्रश्न के लिए आपके पाठ्यक्रम में 6 अंक निर्धारित हैं। उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ के लिए 2 अंक और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए भी 2 अंक तथा तीसरा जो प्रश्न है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो अब आप गद्य की उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। ऊपर आप गद्य भी देख रहे थे तो स्पष्ट हो जाएंगे कि हमारे इसमें नैतिक सिद्धांतों का वर्णन जहां जहां आया है वहां वहां अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। यानी हमारे नैतिक और आदर्श सिद्धांतों में अहिंसा ही हमारी संस्कृति का मूल है। प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि इस प्रश्न अभ्यास में ये 3 प्रकार के प्रश्न बने। इन तीनों का उत्तर आपको इसी व्यवस्था के अनुसार ही देना है। इस पाठ से हम आपके लिए कुछ शब्द लेकर आए हैं जिनमें आपको यह कहा गया है कि इसमें प्रत्यय बताइए। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में शब्द रचना जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे पीछे के व्याख्यानों में, तो आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। हमने यहां आपको 3 शब्दों में प्रत्यय बताने की बात की है। अब जैसे सुंदरता में प्रत्यय क्या है? ता। इसी प्रकार स्वतंत्रता में भी प्रत्यय क्या है? ता। तथा विभिन्नता में भी प्रत्यय क्या है? ता।
मैं चाहूँगा कि आप इस पाठ्यक्रम और इस जो ये आपका पाठ है भारतीय संस्कृति, इसमें और इससे अतिरिक्त पाठों में भी प्रत्यय युक्त शब्दों को छांट लें, अलग कर लें और उनमें प्रत्यय अलग करें। इसी प्रकार इस पाठ से कुछ ऐसे शब्द हमने लिए हैं जो आपको कठिन प्रतीत हो रहे होंगे। कठिन शब्दों में जैसे सौहार्द, सौहार्द का अर्थ है मैत्री, मैत्री की भावना सौहार्द है। इसी प्रकार आक्रांत, आक्रांत का अर्थ है जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो, जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। प्यारे बच्चों, अतुल अर्थात जिसे तोला न जा सके, जिसे तोला न जा सके वह अतुल है। और परिमित अर्थात सीमित, परिमित अर्थात सीमित, परिमित का अर्थ है सीमित। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इस पाठ में जो अन्य कठिन शब्द हैं उनकी भी आप एक सूची बनाएंगे और उनका अर्थ आप लिखेंगे। इससे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अब इस पाठ के आधार पर हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया है जिससे आप अपना आंतरिक मूल्यांकन कर सकेंगे। यानी आपने क्या सीखा, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को तालिका के माध्यम से दर्शाइए। एक आप घर पर बैठकर भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की तालिका बनाएंगे और उन विशेषताओं को हृदयंगम कर अपनी संस्कृति को आप भी समझेंगे, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समझ सकें। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि आप इस पाठ के माध्यम से भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति का क्या अर्थ है, संस्कृत निबंध में है तो निबंध क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, तथा इस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, उनका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसकी संप्राप्ति आपको हो गई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं।